ज़िंदगी एक बड़ा ही अनमोल और बेकरां तोहफ़ा है जिसकी कोई अंत नहीं। इसको समझना बज़ाते ख़ुद एक सूफियाना अमल है कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी में क्या इंसान को करना चाहिए। एक चीज़ होती है मज़हब, एक चीज़ होती है सकाफ़त, एक चीज़ होती है रिवायात। इन तीनों को मद्देनज़र रख कर हम चूँकि एक ख़ास मज़हब के पैरोकार हैं और हमारे बिलीफ्स हैं, अकायद हैं, उसको सामने रख कर और साथ सकाफ़त और रिवायात को मिलाकर जब ज़िंदगी की तस्वीर हमें जो नज़र आती है, उस तस्वीर में मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखा समझा, जो कुछ मामूली से जहन के मुताबिक, उसमें यह है कि ज़िंदगी एक बेकरां समंदर है। जितना ज़िंदगी बाहर है उससे हज़ारों गुना इंसान के अंदर बतून में ज़िंदगी सफ़र करती है। दिन रात हमारे जो निकलते हैं उसमें ज़िंदगी जो है वो एक लहरों की तरह सफ़र करती है और हम देखते हैं कि उसमें तरह तरह के तजुर्बात होते हैं। इंसान का इंसान से राब्ता जो है वो बड़ा ही मानी खेज़ है और उसी से कल्चर, उसी से तमद्दुन और उसी से सकाफ़त पैदा होती है। अगर ये चीज़ें ना हों तो फिर इंसान दूसरे इंसान को समझने में दिक्कत महसूस करता है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस मौजूदा दौर में, आज इंसान को समझने का दौर तो पीछे ख़त्म हो गया है। अब एक इंसान की एग्जिस्टेंस मुआशरे के अंदर और मुआशरे की एग्जिस्टेंस इंसान के अंदर, दोनों को मिलाकर जब देखें तो पूरा मंज़र डिफरेंट सा नज़र आएगा। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं जिनको हमें अपनाना है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें छोड़ना है। तभी ज़िंदगी राह रास्त पर चलती जाएगी और उसमें फूल भी नज़र आएंगे, उसमें नहरें भी नज़र आएंगी, आबशारें भी नज़र आएंगी, आसमानी खूबसूरत परिंदे भी नज़र आएंगे और खुशियों के फूल भी नज़र आएंगे। उसकी बेहतरीन तरीका ही मेरे नज़दीक ये है, मेरा अपना सोच है कि इंसान दूसरे इंसान को जीने का हक़ दे। अगर वो उसको जीने का हक़ नहीं देता, उसको उसी तरह हक़ हासिल है इस फ़ज़ा में सांस लेने का जिस तरह मुझे है। लिहाजा हम दूसरों के बारे में जो राय कायम करें वो नहायत ही मस्बतियत पर मबनी होनी चाहिए। अगर वो मस्बत है दूसरे के बारे में राय, और मैं समझता हूँ कि ये आदमी मेरे लिए फ़ायदा मंद है और बहुत अच्छा है, मुआशरे के लिए बहुत अच्छा साबित, मैंने तजर्बा करके देखा है। मेरी बीवी जिस मुलाज़म को समझती है, घर में मुलाजमा काम करती है, वो आते ही मुझे कह देती है मेरी बीवी कि ये मुझे चोर लगती है और ये फ़लाँ ने भी शिकायत की फ़लाँ। मैंने कहा बाबा आप इस पर एतमाद तो करके एक दफ़ा देखो, ये चोरी नहीं करेगी। जिस पर हम ये पहले दिन से ही सोच लें कि ये चोरी करेगी तो वो चोरी करेगा। लिहाजा दूसरे इंसान के बारे में मनफी तासुरात रखने से ज़िंदगी इंसान की अपनी ख़तरे में पड़ जाती है। उसका तो जो कुछ बिगड़ना है वो अलग बात है। लिहाजा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव जो अपना लेनी चाहिए। ये हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी और बुराइयाँ और बदखाही और चुगलखोरी, खैर खाही का इनको छोड़ देना चाहिए। जब ये आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आप एक ऐसे पौधे के मानंद होंगे जो फलता फलने फूलने लग गया है। उसकी शाखें निकलेंगी, उसके बरगोबार निकलेंगे, उसमें ज़्यादा नशो नुमा होगी। और अगर इनको आप अपनाते रहेंगे तो कुड़ते 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 आपकी अपनी ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। ज़िंदगी में कोशिश कीजिए दूसरों को मुस्कुराने का मौका दीजिए, दूसरों को सहूलतें फ़राहम करने का मौका दीजिए और ज़िंदगी के इन मामलात को कि भाई मैं ये बंदा इस तरह, ये इस तरह छोड़ दें। अपनी औलाद को भी कॉन्फिडेंस दें, अपने आप को भी सहूलत में रखें, पुरसुकून नींद लें, हेल्थ का ख्याल रखें। ज़िंदगी शुरू होती है अपने घर की फ़ज़ा और बाहर को मिलाकर ज़िंदगी शुरू होती है। थकी हुई ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। आप उसे ज़िंदा रखें, तवाना रखें और अपनी सेहत का भी और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें। दरअसल इंसान का इंसान से राब्ता जदीद लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो ऑक्सीजन का रास्ता है। वो ऑक्सीजन फ़राहम करें लोगों को। ऑक्सीजन जज्बाती ऑक्सीजन होती है, हवा वाली नहीं। जज्बाती ऑक्सीजन आप उनको दें। आप जब भी उन्हें मिलें और हंसते हुए चेहरे के साथ, खुशियों के साथ मिलेंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ज़ाहिर है मुआशरा इसी तरह नीचे होता जाएगा। सच बोलें, हमेशा सच बोलें,
لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر سچ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا، ہر جھوٹ چھپانے کے قابل نہیں ہوتا، ہر سچ، تمام چیزیں جو سچ ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ پبلک میں بیان کی جائیں۔ مثلا میری بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہیں گھر میں پبلک میں نہیں کر سکتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک انسان نیلے آسمان کو دیکھتا ہے، اس میں اس کو ستارے بھی نظر آتے ہیں، سورج بھی نظر آتا ہے۔ معاشرے کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اپنے دماغی حیثیت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ کا دماغی اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم جو ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، میڈیا کے ذریعے سے جو چیزیں پھیلاتے ہیں، نیگیٹو مت پھیلائیں، پازیٹیو پھیلائیں، خوشی دیں۔ خوشی کس میں ہے؟ خوشی آرٹ میں ہے، خوشی کس میں ہے؟ خوشی میوزک میں ہے، شاعری میں ہے، مجسمہ سازی میں ہے۔ یہ انسان کے اندر جو قدرت نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا استعمال ہی نیکی ہے۔ یہ نیکیاں، باقی جو نیکیاں، نیکی اور عبادت دو مختلف چیزیں ہیں۔ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، نیکی بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان دونوں کو آپس میں خدا کے لیے اکٹھا نہ کریں۔ نیکی انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، خلق خدا کے لیے، مخلوق خدا کے لیے ہے، اور عبادت صرف خدا کے لیے ہے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو، ایک بندہ، میں مثلا 24 گھنٹے نمازیں پڑھتا رہوں اور میں کہوں کہ میں نے بہت سا تیر مار لیے، غلط ہے، آپ غلط جا رہے ہیں۔ آپ نیکیاں کریں۔ عبادت تو وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، اس کی کیا ہم نے عبادت کیا؟ ہمارے اندر ہے کیا جو عبادت؟ ہم کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میں عرض یہ کروں اپنے سننے والوں کے سامنے کہ آپ نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ، اور نیکیاں تو مسکراہٹ بھی نیکی ہے۔ کسی چیز کی تخلیق سب سے بڑی نیکی ہے۔ میں خوبصورت میز بنا کر جب سامنے رکھتا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا خوبصورت میز ہے۔ ان کی آنکھیں دیکھ کر اس کی روح میں سکون اور آرام اور کامنیس اور پیسنیس آ جاتی ہے۔ تو یہی نیکیاں ہیں۔ آپ نیکی کریں، عبادت بھی کریں، وہ اچھی بات ہے اپنے خدا کے سامنے، لیکن نیکی انسانوں کے ساتھ کریں۔ جو ان کی خامیاں ہیں ان کی طرف نظر نہ دوڑائیں۔ آپ کو کیا تعلق ہے؟ وہ خامیاں اس کی ذاتی ہیں، آپ اس کی اچھائیوں کو بیان کریں۔ یہی ایک سب سے بڑا پیغام ہے۔